सबको राधे राधे। एक आदमी जाती दूध लेने ना, दूध लेने जाती थी, उसको गई थी और किसी घर में नौकर थी, उसको गई थी दूध लेने गई जैसे वो कर ऐसा उसमें रखा एक गिलास उसने अपने भर के मारना पानी दिल्ली ऐसा करता था वो। ऐसे करते करते उसको गई कितनी साल है। और देखो वो नहीं कभी बोलते थे, उनको तो हल्ली थी उसके ऊपर भाई कि मेरा नौकर है। एक दिन हो गया कहीं बागपत सुनने गया, कहीं हो ना किसी के वहाँ गया वो बागपत सुनने, वहाँ देखा उसने कि भाई यार वो वहाँ बोला था भाई झूठ कभी नहीं ज़िंदगी में बोलना चाहिए, है ना। जो झूठ बोलते हो नर्क में जाते हैं, ऐसे ऐसा बोलो वहाँ बोलो। उसने सुना, उसको बड़ा दुख देखो। वो 1 महीने उसने बात ही नहीं की, वाह चुप लग रहे हैं, बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। वो माल को पूछ रहे भाई तेरे को दर्द लगी क्या होगा, तेरे को पता है ना। उनको थी पैर अपने बेटे की तरह। तब बोलो उसने बोला ऐसा, बोले गया काम छोड़ के गया और 1 साल की उसने पे भी नहीं मांगी। उन्होंने सोची इसको क्या हो गया भाई, 1 साल की पे भी नहीं मांग रहा और काम छोड़ के भी चले जा रहे हैं। बोले 1 साल की पे मेरे को नहीं चाहिए। बोले क्यों। तब बोले उसने ऐसा कि भाई मैं पीता थी, आप दूध के लिए बोलते थे मेरे को, मैं उस दूध को पीता थी 1 गिलास, सिर्फ 1 गिलास निकालता था मैं, उसमें मैं 1 गिलास पानी डालता था। और मैंने देखो कितने बुरे कर्म किए हुए हैं, और एक बुरे कर्म मेरे को अगले जन्म में पड़नी, मेरे को क्या भुगतना पड़ना। इसे ऐसा मेरे को नहीं चाहिए आपका जो है आपने मेरे को पे दी। 1 साल की पे भी नहीं मेरे को चाहिए, और उसको देती 20,000। मेरे को नहीं चाहिए भाई 1 साल की पे। और सुबह शाम कहीं और जगह काम करता, उसका काम होती वहाँ 5 बजे तक, 5 बजे के बाद हो जाती कहीं और जगह काम करने। वही पैसे अपने घर भेजने उसने, उसी पैसे से जुगाड़ रखा ना भाई। वहाँ उसने 1 साल से नहीं मांगी। उन्हें सोचा इसको क्या हो गया भाई, ना 1 साल से मांग रहा। तब बोलो उसने ऐसे ऐसे, उन्हें बोला तेने बताया ये बहुत बड़ी बात होती है और तेरे को मैं माफ़ कर दिया। उसने पकड़े कान नाक रगड़ा, बोले मैंने मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तब बोले एक कहाँ से तेरे को याद आई। बोले मेरे को याद ऐसे, मैं गई थी एक कीर्तन के लिए, वहाँ लगती बोले बागपत एक महात्मा बोल रहे थे वहाँ। उसने बोला भाई महात्मा ने ऐसी ऐसी बातें, जो झूठ बोलते हैं जो गलत बात करते हैं, बोले उनको बोले कि ऊपर नर्क जाना पड़ता है भाई। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, सच बोलेंगे उसको परमात्मा माफ़ करता है। तब बोले मैंने आज सच बोल दिया, आज से बोले मेरे को 1 महीने मेरे से 1 साल की भी मेरे को नहीं चाहिए, जितना मैंने दूध पिया है। और भाई मैं सिर्फ 1 गिलास निकालता था, मैं इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं निकालता था। 1 गिलास हो उसको मैं डेली निकालता था, और उसको मैं पीता था, और यहाँ मैं पानी के गिलास 1 डालता था। और ये भाई मेरे से एक गलती हो गई है। उन्हें बोला तेने इतना बड़ा बोले माफ़ कर दिया तेने, कोई बात, तुम्हारा मैंने तेरे तरह तेरे भाई अपने बेटे की तरह प्यार किया है, और इसे ऐसा है तू अपना पैसा ले ले और काम कर ले, और तेरे को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, तेरे को मैं माफ़ कर दिया। और हमारे को पहले पता थी बोले कि दूध पतला था भाई, पर हमने नहीं तेरे को बोला। हमने सोचा ऐसे कि भाई ये निकाल देता हूँ ना, पीता हूँ थोड़ा बहुत, इसका दिल भी कहता हूँ ना पीने का, है ना। पर ऐसा हमने नहीं बोला तेरे को आज तक। देखो हमारे दिल में शक होती, हम तो पहले बोल देना था। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। आदमी को झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, और सच के साथ परमात्मा देता है, झूठ के साथ कोई नहीं देता है। देखो उसने सच बोला उस टाइम, और परमात्मा ने उसको पूरे साल की पे भी दी इकट्ठे। बोले तेरे को जाने की जरूरत नहीं। उसने पकड़ा कान, ये ले बोले दूध देखो देखो पहले, तब दूध लगा भाई सही आने। तो ऐसा ऐसा होता है, आदमी को गलती सुनना चाहिए। हम अपने घर में हो, हमने रखा सफाई करके, हमारी सफाई है इतनी भाई, हम सोचते हमारे बराबर सफाई कोई है नहीं, इधर उधर हमें गया है नहीं, तो हमारे को क्या पता सफाई के बारे में क्या है। अपने लायक तो हम बहुत बड़ी बात करते हैं भाई, बहुत अच्छी सफाई करते हैं। दूसरे वहाँ देखो वाला जाके, तो दूसरे वहाँ हम जाएंगे तब सोचें हम तो देखो कुछ नहीं इनके आगे, ये तुम्हारे से 4 दाने आगे है, तो हमने और ये करना। तो उसने वो भी घर में रहती उसने तो पीते रहती पूरी जिंदगी भर। हो गया कहीं संगत में और के साथ दोस्त बन गए, गाँव में गाँव के उसके दोस्त बन गए। उन्हें बोले चलो यार आज पर बोले बागपत थोड़ा जैसा महात्मा आ रहे हैं, वो बोले कोई सत्संग सुना रहे, चलो बोले आ भी चलो। उसने बताई वहाँ ऐसी ऐसी बातें, उसका दिल छू गया भाई। और देखो मैंने कितनी गलती की देखो वाला, आज तक मैंने बताया नहीं अपने मालिक से। तब बोलो उसने कान पकड़, तब सच्ची बात लगा बताने, तब लगा उसको पता कि नहीं भाई। तब बोलती इधर उधर भी जाना चाहिए, बातें सुननी चाहिए, और जाओ संग तो करो भाई। यानी क्या बात है वहाँ क्या बोल रहे हैं, हमारे को अच्छी लगे तो भाई मेरा आदमी सुधर सकता है, हमारे को बुरी लगी तो आदमी को पता भी होता है कि भाई हमारे डर ना भाई ये बुरी है, इनके साथ बुरी संगत है। तो ऐसी ऐसी बातें है। संगत का बोले जैसी संगत जैसी पंगत होती है। तब बोलते हैं कि जाना चाहिए इधर उधर भी, और सुनो सबकी सुनो, करे अपने मन की देखो। तो उसको कितना सुधर गया देखो वहाँ जाके, वो इतना हो गया। उसने बोला अरे मेरे भगवान, मालिक को पहले पता था, क्योंकि मालिक ने बताया नहीं उसके पास, मालिक ने तब नहीं बताया। मालिक ने बोला ऐसा काई को बताना भाई, है ना। इसको फिर उसको उनको पता थी मालिक को कि ये पीता है, ये एक गिलास निकालता है ना। तब ऐसी ऐसी बात है। तब जब मालिक ने भी माफ़ कर दिया, और बोले अब परमात्मा ने तेरे को माफ़ कर दिया। और आग से बोले जाने बोले आपने बोला बोले गलत तो मैं तो बोले कभी जिंदगी भर कान पकड़े और माथा रगड़ा मालिक के पास। तो ऐसी ऐसी बातें होती है। अब लगा अंधेरे में लगी, अपनी बहन के पास आई मैं दूध के लिए, और दूध ले जाना मैंने घर को। तब तब ऐसी बातें हैं। और ये देखो मेरी बहन का घर है लाल छत वाला ना, ये मेरी बहन का घर देखो, ये वाला ये मेरी बहन का घर है। और ये देखो वाला ये मेरा घर है पारे, है ना। पुराना डिट्टो मेरा है, ये बहुत अच्छा है। और बस